नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सुबह सुबह आए हैं अपने गार्डन में कुछ काम करने के लिए, और वो काम है आज हमारा गुड़ाई और खाद देना। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी अपने टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं उनके पौधों का ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम होता है ज़मीन की अपेक्षा। और उसकी एक वजह और ये भी होती है कि जब हम अपने पौधों में खाद देते हैं और उसके बाद हम जब पानी डालते हैं तो जो खाद है वो पानी के सहारे ज़मीन में बह जाती है। हमारी ज़मीन जो है वो सीमेंटेड होती है, वहाँ से तो हम खाद को बटोर नहीं सकते हैं और उन्हें हम दूसरी जगह डाल भी नहीं सकते क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में बह जाती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्याज है, लहसुन है, इनमें क्या है ना, बहुत से खरपतवार निकल जाते हैं। खरपतवार मीन्स जो घास है और कुछ साग होते हैं, देखिए इस तरह के पौधे जो है वो बहुत निकल जाते हैं। और ये वाली जो घास आप देख रहे हैं, ये घास जो है पौधों से जितना भी न्यूट्रिशन है ये घास ले लेती है और इसका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है इस घास का। और अगर आपने छोटे रहेंगे, अगर उस समय नहीं निकाला तो बड़े होने के बाद ये निकलने में इतनी परेशानी देते हैं क्योंकि इसकी जो जड़ है थोड़ा फैल जाती है और जब हम इसे खींच के निकालते हैं तो ये दूसरे पौधों को भी ले लेती है। क्योंकि हमें खींच के इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि हमारे वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है कि हम वहाँ पर टूल्स डालें और उसे खोद के निकालें। तो ये देखिए, आज हम आपको यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो घास है उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि प्याज जो है अब पूरी तरह से 1 महीने में अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। क्योंकि प्याज के लिए ये बिल्कुल सही टाइम आ गया है कि इनमें खाद और पानी दिया जाए और इनकी गोड़ाई अच्छी तरह से कर दिया जाए। जब हमने प्याज लगाया था उस समय आपको एक गोड़ाई बताई थी। उस समय आप लोगों ने अपने प्याज की गोड़ाई करी या नहीं करी है, लेकिन अब आप जो टेरेस वाले हैं वो इस तरह से प्याज की गोड़ाई जो है वो कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये जो घास बढ़ गई है और इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से इसकी जड़ जो है काफ़ी अंदर चली जाती है। ये देखिए, इस तरह से आप इनकी हल्की सी गोड़ाई कर दीजिए जहाँ भी आपको जगह मिल रही हो। हालांकि हमने प्याज को बहुत पास पास में ही लगाया है क्योंकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्ते चाहिए थे, और जो हमें एक्स्ट्रा मिल जाए वो हमारा बोनस पॉइंट होता है कि अब हमारे को इसमें से प्याज भी निकल गई, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से इसके प्याज के पत्ते कंटिन्यू अपने घर के खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे, आप थोड़ा सा इसके लिए जो भी टूल लें, थोड़ा पतला टूल लें जिससे कि ये देखिए इस तरह से पूरी कोड़ाई हो जाएगी इसकी। जब कोड़ाई अच्छे से हो जाएगी उसके बाद हम इसमें एक अच्छी खाद डाल देंगे, क्योंकि अभी जो है काफ़ी गर्म मौसम नहीं आया है, काफ़ी अच्छा मौसम है, हल्का ठंड और हल्की गर्मी, और उसी में इस खाद को डालने का अपना ही एक मज़ा है और पौधों के ग्रोथ का भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आप ये देख रहे हैं, हमने जब भी गोबर की खाद डाली है आपने देखा है, या हमने उसे गीला करके दलदल के रूप में बना दिया है जो मिट्टी जैसे लगती है, या तो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में डाला है। और ये सबसे बेस्ट होती है। आप कभी भी इस तरह से खाद डालिए किसी भी पौधे में और आप देखिएगा कि आपका पौधा 15 दिन बाद क्या हो जाता है। ये देखिए, ये लहसुन है। लहसुन की तो हमने खरपतवार जो थी वो निकाल दी थी आप लोग को दिखाने के लिए। इसमें भी हमने मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, और भी अगर इसमें मिट्टी होती तो बहुत अच्छा होता। अगर आप लगाएं तो कम से कम इसको मिट्टी से इतना भर दें। कई बार हमारे पास मिट्टी ना होने की वजह से और फसल लेट होने की वजह से हम इस तरह से कम मिट्टी में भी लगा देते हैं। थोड़ा बहुत अपने मन को शांति दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि जब आप लगाएं और अगर आपके पास में मिट्टी ज़्यादा है तो आप अच्छे से मिट्टी डालिए, और इस तरह से देखिए इसकी भी अच्छे से एक पतला टूल लेके, क्योंकि देखिए इसमें जो है इस तरह से जगह होती है, इस तरह से तो हमें पतला टूल लेकर और इसकी इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। और क्योंकि ये खाद डालने से इसकी जो फल है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और गोबर तो अपने आप में ही बहुत पावरफुल खाद है। उसके बाद इसमें आप
जो हमने गोबर का पानी प्याज में डाला है वही चीज़ आप इसमें भी डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से। आपने ये देखा होगा इस मिट्टी को पहले मैंने सुखाया, सुखाने के बाद कल इसे शाम को मैंने गीला कर दिया और गीला करने के बाद में और अब मैंने इसमें अभी गोबर का जो खाद है और वो डाल दिया। अगर मैं दोनों प्रोसेस आपके सामने करती, मिट्टी को सूखा गीला, तो वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जाता। ये देखिए हमने कुछ चने लगाए थे और ये जो चने हैं अब इसमें फूल आने लगे हैं। हमने आपसे कहा था चनों की 1-2 बार से जरूर उनके पत्ते तोड़ लिए जाए जिससे कि वो काफ़ी घने हो जाए। और ये चने के पत्ते हमने तोड़ लिए थे और ये चने देखिए काफ़ी घने हो गए हैं। लेकिन जब फूल आ जाए तो कोशिश करिए कि उसे ना तोड़िए। इसको भी मैं इसी तरह से कोड़ाई करके और गोबर की खाद डाल दूंगी और उसके बाद देखिए 1 महीने में इसके भी चने जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है और आज की जो हमने खाद डाली वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप अपने पौधों में इस तरह से गोबर को गीला करके अपने पेड़ पौधों में डालें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसी तरह से गीली खाद डालकर अपने पौधों को इन 2 महीनों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करें। और हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस सब्सक्राइब से हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।